जय हिंद दोस्तों। मैं जैन कुमार अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक मतलब डेट आई है BSF-ACM का, जो फिजिकल में जो क्वालिफाई हुए हैं उनके एग्ज़ाम की CBT का, तो उसमें मेरा भी है। मैं भी फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब क्या क्या पढ़िए, इसका सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सिलेबस में क्या है। 20 रीजनिंग है और 20 मैथ, 20 क्लरिकल एप्टीट्यूड है और 20 कंप्यूटर है और 20 हिंदी है, इंग्लिश है। उसमें जो भी आपको लेने का मन हो वो ले सकते हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें अभी। मतलब हालांकि अभी टाइम आपके पास पूरा है, अभी सारे को लेकर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी कौन आपको रिजल्ट दिला सकता है, कौन आपको नौकरी दिला सकता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़्यादा है, फोकस करना है कि इसका नंबर हमको एकदम पूरी तरह से मिलता है, वो सब्जेक्ट को पढ़ना है पहले। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं भी अभी मैथ ही बना रहा था। देखिए इधर मैं मैथ का बुक रखा था, तो किस किस किताब से क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। बताना चाहता हूँ कि आज आपको जैसे आप लोग को जैसे 20 नंबर का मैथ है और 20 नंबर का रीजनिंग है, तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग को पूरा फोकस करो। मैथ रीजनिंग को पूरा अच्छा से कंप्लीट कर लो। कहीं भी गलती होता है सेट प्रैक्टिस मारो। अगर कहीं भी गलती होता है तो उसमें देखो कि किस सब्जेक्ट से गलती हो रहा है, किस चैप्टर से गलती हो रहा है, तो चैप्टर वाइज उसको अच्छा से पूरा कवर कर लो। और उसके बाद फिर हिंदी पे फोकस करो, क्योंकि हिंदी भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है और हिंदी का नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। 20 नंबर हिंदी है तो आप 19-20 लेके चल आना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी सारे सही करते हैं, हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी जो आज पढ़ रहा है वो भी उतना ही करेगा, जो कल पढ़ा है वो भी उतना ही करेगा। तो मैथ रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को। मेरे कहने का मतलब ये है, मैथ रीजनिंग को नहीं छोड़ना है एकदम, ये बाइकआउट नहीं करना है ज़्यादा कंप्यूटर के चक्कर में और क्लरिकल एप्टीट्यूड के चक्कर में रहोगे मैथ रीजनिंग छूट जाएगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड और जो ये है कंप्यूटर, ये दोनों को जितना बच्चे हम सही करेंगे क्वेश्चन, उतना ही अगले वाले सही करेंगे। वो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर से PhD करके आया है तो कुछ ज़्यादा नंबर पा लेगा। तो सबसे पहले फोकस करना है हमें मैथ पे और रीजनिंग पे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किस किताब से पढ़े। तो मैथ में नॉर्मली आप किसी मैथ से, मैं तो सागिर अहमद से पढ़ाई करता हूँ, ये मेरा बुक है। तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं, HD यादव से पढ़ सकते हैं, राकेश यादव से पढ़ सकते हैं। तो कहीं से पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। हमको कहना यह है कि एक भी क्वेश्चन मैथ का गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे GD में 20 से 20 सही था, तो ऐसे भी इसमें भी मैथ पूरे करने हैं आपको। रीजनिंग भी आप कहीं से पढ़ सकते हैं। मैं तो रीजनिंग अभी अरुण सर का जो करियर बिल्ला पे पढ़ाते हैं उनका बुक है, आप देख सकते हो, ये इनका बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी किताब से पढ़िए। बहुत सारी रीजनिंग की किताब है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस कहीं करना है तो आपको मैथ रीजनिंग पे भी करना है। अगर टाइम आपके पास अच्छा खासा है, पूरा मैथ रीजनिंग को कवर कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना है आपको। मैथ रीजनिंग से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होनी चाहिए आपको। हिंदी से भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब 60 नंबर जो ये आपका है, ये आपका गोल्डन चांस है, आपको गोल्डन रिजल्ट दिला सकता है ये। मतलब आपको सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल रहेगा तो इसी 60 नंबर का रहेगा। अगर इस 60 नंबर में आप अगर नंबर इसमें गिरता है तो आपका रिजल्ट होने का चांस बहुत रेयर हो जाएगा फिर। क्योंकि अगर 60 नंबर आप 100 नंबर भी आप 60 नंबर ला दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। 60 नंबर इधर हो जाएगा तो आपका 40 नंबर में 10 नंबर में बन जाएगा, तो 70 नंबर में आपका मेरिट लग जाएगा। इतना उसका हाई मेरिट नहीं जाता है ACM का। तो इसमें सब टाइपिंग में ही छट जाते हैं। तो अभी मतलब बताना चाहता हूँ कि अभी टाइपिंग में आप लोग मारिए आराम से, मोबाइल में OTG लगा के एक कीबोर्ड ले लीजिए, 300 का आता है। नॉर्मली अपना घर पे मारते रहिए टाइपिंग। इंग्लिश से मारिएगा, ज़्यादा हिंदी में नहीं मारिएगा, हिंदी का मतलब बहुत टफ होता है, तो इंग्लिश से मारिएगा। मैं भी टाइपिंग रखा हूँ अभी, तो मैं उसको निकालने वाला हूँ, लगेज में रखा हूँ। अभी डेट आया है सितंबर में एग्ज़ाम का, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है, तब तक एग्ज़ाम का तैयारी कर लेते, उसके बाद टाइपिंग करेंगे। लेकिन नहीं, आप लोग से कहना है मेरा टाइपिंग भी कुछ ठीक ठाक है, तो मेरा उतना दिक्कत नहीं। मैं पिछली बार भी CRPF में छाटा था टाइपिंग में ही, तो मैं टाइपिंग मार रहा हूँ रेगुलर। तो अभी कुछ दिन से छोड़ा हूँ, एग्ज़ाम था तो आप लोग टाइपिंग मारते रहें, टाइपिंग में मत छोड़े कभी भी। तो एग्ज़ाम का हो गया, टाइपिंग का हो गया, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ऐसे नहीं कि आज पूरा पढ़ाई किए 8 घंटा, कल से 4 घंटे पढ़ाई किए। आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखिए। पढ़ाई करना है तो रोज़ एक ही तरह की पढ़ाई करना है आपको।
कहीं भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि आज 12 घंटा पढ़ लेते कल 4 घंटा पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। पूरी तरह से कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। 8 घंटा 12 घंटा जितना भी आपको पढ़ने का मतलब क्षमता है उतना पढ़िए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे फोकस देना है पूरे अच्छा तरीके से। कंप्यूटर ही पढ़ना है, कंप्यूटर का क्लास रोजगार विद अंकित सर का जो कंप्यूटर पढ़ाए थे वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है उनका वीडियो, तो आप वहाँ से पढ़ लो कंप्यूटर। वो जितना वो पढ़ा दिए हैं 32 या 33 क्लास से गया है, मैं पढ़ा हूँ, तो उससे आपको पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। कंप्यूटर का अलग से कहीं किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे है रोजगार विद अंकित सर का, तो वहाँ से पढ़ लीजिए। और क्लरिकल एप्टीट्यूड भी पढ़ाए हैं, तो वहाँ से क्लरिकल एप्टीट्यूड भी पढ़ लीजिए। उसका एक पतला कॉपी पर नोट्स बना लीजिए और एग्जाम से पहले उसको पूरा रगड़ के एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ से आपका कंप्यूटर पूरा ओके हो जाएगा। तो कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग ये पूरा बात हो गया है आपका। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपका रिजल्ट 100% होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो में।